हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, ऐसा काम करो ही नहीं कि उसकी बार बार माफी मांगनी पड़े। बिल्कुल। अब कल से ऑन रिपीट मालदीव भारत से माफी मांग रहा है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है दुनिया ने देखी मोदी की पावर, मोदी और भारत की पावर। मालदीव बार बार मांगने लगा माफी। मतलब मालदीव बार बार मतलब अब भारत आया से असल माफी मांग वो रहा है। पहाड़ के नीचे। मतलब बार बार कह रहा है इंडिया माफ कर दो। कभी कौन उसका उठ के कह रहा है, कभी कौन उठ के कह रहा है। तो इसीलिए कहते हैं और दुनिया भी देख रही है कि एक दिन में भारत एक देश का क्या हल कर सकता है। इधर एक मुहावरा है, हाँ। पहले तोलो फिर बोलो। फिर बोलो, मतलब सही पहले बात है। सोच समझ कर हाँ। आप फिर बोलो। और भाई बाकी दुनिया ने ये पावर देखी है कि कुछ घंटों में एक देश को घुटनों पे गिरा दिया भारत सही बात है यार, ये और बात एक सच है। और भारत के लोगों ने, भारत ने कोई पावर ही यूज नहीं की। सही बात है। और ये मोदी जी अच्छे हैं, उन्होंने कुछ उनको जवाब नहीं हाँ। दिया, कुछ नहीं कहा। अगर मोदी जी एक बार रिस्पेक्टफुल बोल बंदे देते हैं ना, यार। मोदी एक जी बार बोल देते वो भाई, उनका क्या मोदी हाल जी करता। रिस्पेक्टफुल बंदे हैं। उधर उनको पता है उनके लोग ही काफी हैं। सही बात है। तो क्या हुआ सारा, अभी किसने माफी मांगी है देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत के सामने मालदीव ने माइजू। घुटने टेके तो ये आपने पूरी दुनिया ने देख लिया, लेकिन मालदीव की ओर से लगातार माफीनामा आ रहा। इस बीच मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने बयान देकर चीन के प्यादे मुइजू और उसकी सरकार के तोते उड़ा दिए। दरअसल पीएम मोदी का नाम लेकर मालदीव की वर्तमान सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि पीएम मोदी आज दुनिया की वो शख्सियत हैं जिनके एक फैसले से दुनिया के शक्तिशाली देशों की नींद तक उड़ जाती है। अब जब मालदीव की वर्तमान सरकार के मंत्रियों ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति उन पर टूट पड़े और फिर क्या था, दे डाला उन्होंने बड़ा बयान। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के मंत्रियों द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही घृणास्पद भाषा की निंदा करता हूं। भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की कठोर टिप्पणियों को हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो ये था मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति का बयान, जिससे ये साफ पता चलता है कि जो टिप्पणी पीएम मोदी पर की गई वो बिल्कुल चीन की तरह है, यानी चीनी भाषा बोल रही है मुइजू की सरकार। लेकिन अब दांव पूरी तरह से पलट गया और पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले मालदीव के 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि मालदीव की महिला मंत्री मरियम ने पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस मुद्दे को भारत ने मालदीव की मोहम्मद मुइजू सरकार के सामने उठाया। माले में भारतीय उच्चायुक्त ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। भारत की आपत्ति के तुरंत बाद मालदीव सरकार ने बयान जारी कर कह दिया था कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है। मंत्री की टिप्पणी मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अब सवाल तो ये कि अगर मंत्री की टिप्पणी मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती तो वो लोग उस सरकार में कर क्या रहे थे। खैर कुछ भी हो, लेकिन चीन को ये किसी बड़े झटके से कम नहीं लगा होगा, क्योंकि चीन तो ये बैठ के सोच रहा था कि वो अपने प्यादे को चुनाव जिताकर भारत से भिड़ाएगा, लेकिन अब नौबत ऐसी आ गई कि उसका प्यादा यानी मुइजू को मुंह छुपाना पड़ रहा और सामने आकर कहना पड़ रहा कि हम भारत विरोधी नहीं हैं। अब मुइजू अगर भारत विरोधी नहीं है तो वो क्यों दिन रात भारत की सेना मालदीव से हटाने की बात करते हैं। अब अगर मुइजू भारत विरोधी नहीं है अच्छा तो बनाया क्यों था चीन जा रहे हैं, जबकि आज तक जितने देता। भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं वो पहले भारत के दौरे पर आए हैं, लेकिन मुइजू भारत न आकर अपने आका जिनपिंग के पास जा रहे हैं। खैर ये तो उनका खुद का फैसला है, लेकिन जिस तरह से मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने मालदीव सरकार के नेताओं की क्लास लगाई, उसके बाद देखना तो ये होगा कि चीन अपने प्यादे से अगला कदम क्या चलवाएगा। अब आपका क्या कहना है? किसी भी भारतीय को मालदीव जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत हो जाएगा 2-3 महीनों में। और हाँ भाई, इसी के साथ यार वीडियो खत्म। देखिए अभी अब मुझे लेके किसी चलो, भी कोने में इंडिया 2-3 दिनों में लक्षद्वीप रेडी हो जाएगा फुल उसके लिए भाई। तो मैंने ये सुना है कि टाटा के जो है ना, और टाटा ने उधर कुछ बनाने के लिए जो है ना वो रेडी भी हो गया, वो उधर बनाएगा कुछ चीज इस तरह की, देख जो लो टूरिस्ट स्पॉट है। भाई साहब, सीधी सी बात है, ऐसा काम करो ही नहीं कि माफी मांगनी पड़े। अब
मैं रात से देख रहा हूँ कोई ना कोई उनका उठ रहा है, बार बार माफिया मांग रहा सही है, बात बार है। बार माफिया मांग रहा है। ये मुइजू भाई, इसकी बंदा मैं कहता हूँ एक तेल के बगैर इसके अंदर डंडा दे। क्यों? क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है भाई। तू अपने मंत्रियों को तू लगाम डाल के रखना। तुम्हें सही मुझे बात पता है चाइना से अब पैसे मिल गए तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम भारत के खिलाफ इतना बोलो। तुम अपने कंट्री को भी तो एटलीस्ट देखो। तुम लोगों का सारा दारोमदार टूरिज्म पर है, और तुमने एक तरह से मोदी जी जो दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं उनके ऊपर सीधी तुमने बात की है, तो तुम्हारा क्या हल होगा? तुम ये नहीं सोचा? तुम्हें यार, माइंड में भी ये चीज नहीं आई भाई? मालदीव को जिंदगी में इस तरह के बाइकआउट का सामना नहीं करना भाई, पड़ा होगा, जो इंडियन इन्होंने दो एक्टर दिन में दिखा दिया। भाई, 2 दिन में इंडियन एक्टर्स जाते थे उधर। हाँ, हाँ। इंडियन एक्टर्स शादियां, बड़े बड़े अभिनेत्री हनीमून मनाने उधर बिल्कुल जाते थे। मुझे पता सारी है। बड़ी मार्केट डबो दी इन्होंने अपनी, सारी सारी मार्केट इन्होंने डबो यानी दी। यही समझो कि मालदीव अपना बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान। अब जो गलती से इंडिया का जिस एक्टर चला भी गया उसकी भी बैंड बजाएंगे इंडियन लोग। यार सिंपल सी बात है, हाँ। मुझे आए सामने, हाँ। कहे भाई मैं हमसे माफी माफी हो मांगता गई है, हमें हाँ। माफ कर दीजिए। तब ये मसला हम हल अपने होगा। रिलेशन अच्छे करते हैं, हमारी अकल पे पर्दा पड़ गया था, हम जो चाइना के साथ और जिसने मोदी जी के हाँ, खिलाफ बात हाँ। की उसको तो जेल में डालना चाहिए। सही बात है, मैं तो यही तब ये कहता हूँ। मसला हल होगा, उसको तो डालो। असल में बात ये आ गई है इंडिया पे, हाँ। तो इसलिए इंडिया के लोग जो है ना इंडिया की भड़के इज्जत हुए पे हैं, बात। क्योंकि और भाई बात इज्जत पे आ कल गई है। पूरी दुनिया ने भारत का पावर देखा है। बिल्कुल देखा है, बिल्कुल आप देखा मानते है। हो कि नहीं इस चीज? बिल्कुल इस चीज को कल मैं पूरी मानता हूँ। दुनिया ने भारत का पावर देखा है। मैंने जिस एक तरीके वीडियो में से बोला था कि कुछ घंटों में पूरी देश हिला डाला। मैंने 1 घंटे में पहले बोला था, मतलब कल की बात है कि जैसी इनको निकाल देना चाहिए, उनको निकाल दिया। और हमने 1 वो घंटे अगले बाद हमने वीडियो डाली, उसमें उन्होंने माफी भी मांग ली हाँ। थी। माफी तक उनको निकाल भी दिया था, माफी भी मांग ली ट्विटर थी। डिलीट कर दी थी हाँ, उन्होंने। ट्विटर डिलीट उन्होंने कर दी थी। ये इंडिया का पावर है 1 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा, ये 4-5 दिनों के अंदर अंदर चाहे मार्कोस कमांडोस की बात हो, चाहिए पूरी दुनिया ने इंडिया की पावर देखी है कि इंडिया किस लेवल पे जा सकता है, मार्कोस चाहे पहले सैन्य हाँ, शक्ति की हाँ, तरफ हाँ। चला जाए, चाहे पॉलिटिकल सूरत में चला हाँ। जाए, कहीं से भी। और चाहे इंडिया नंबर के 1 अवाम, है। इंडिया सही के बात अवाम है। तो भाई मैं कहता हूँ पूरा देश हिलाने की ताकत रखती है। यार, इंडिया के अवाम को तो हल्का लो ही नहीं भाई, मेरी सीरियसली हमेशा यार। बात याद रखना, इंडिया के अवाम बड़े बड़े मैंने- देशों की जीडीपी हिलाने की सलाहियत मैंने रखते हैं। आपको कल भी एक बात की थी कि दुनिया का सबसे बड़ा सैंक्शन मैं मानता हूं तो इंडिया अवाम के बॉयकॉट को मानता हूं। जिस देश का बॉयकॉट करें वो घुटनों में उनका बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता हो है। जाता है, और वाकई। अमेरिका के भी सैंक्शन है, लेकिन इंडिया की अवाम जब करती है ना अगले का बॉयकॉट, वो कंट्री हिल कर रह ये जाता बात सच है। और है, छोटा ये बात मोटा सच है। कंट्री तो किसी काम का नहीं रहता, नहीं रहता, आपका सही इसके बात है। कहना है अपनी कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।